आपके मोबाइल में जो ओटीपी आता है ना, उस ओटीपी को चोरी करने के लिए साइबर वर्ल्ड के जितने भी जो है हैकर होंगे वो सब पूरी तरह से कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का जो चोर होगा वो पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आपके मोबाइल में जो ओटीपी मैसेज आया है उस मैसेज को किसी भी तरह से गेन कर ले। अब वो कोशिश या तो आपको फोन कॉल करके देगा, या तो आपको जो है कोई लिंक भेज करके, या आपके मोबाइल को अपने कंट्रोल में लेकर के, या जबरदस्ती आपके ऊपर जो है चढ़ करके कहेगा कि ओटीपी बताओ, या फिजिकली गेन करके। मतलब उसका पूरा कोशिश होता है कि आपके फोन में जो ओटीपी आया है ना उसको किसी भी तरह से एक्सेस कर ले। अब इसके लिए लोग जो है फर्जी एप्लीकेशन भी बनाते हैं, मोबाइल में इंस्टॉल भी कराते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता है इनोसेंट पर्सन को, और उनके फोन में जो ओटीपी आया वो रीड किए, और शायद ये पॉसिबल है कि उनको रीड करने से पहले उसके मोबाइल में इंस्टॉल जो एप्लीकेशन है वो अगले तक ओटीपी पहुंचा देता है। फिर आप कहेंगे यार पहले ओटीपी के बारे में समझना जरूरी है, आपके मन में भी आएगा। और अभी तक आप सिर्फ ओटीपी करते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ओटीपी और जनरल पासवर्ड में क्या डिफरेंस है? ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, और एक नॉर्मल पासवर्ड जैसे जीमेल का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, या नेट बैंकिंग है, आपका जो बैंक में अकाउंट है उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो पासवर्ड से ये कितना डिफरेंट है। ओटीपी का एक लेयर क्यों आया, इसको जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों कहा गया? फ्रेंड्स, आज के डेट में डिजिटल एसेट्स बढ़ गए हैं। डिजिटल एसेट्स मतलब होता है कि अगर फेसबुक पे आपका प्रोफाइल है तो वो भी आपका एसेट के रूप में कहा जाता है कि आपका डिजिटल एसेट है। अब आप कहेंगे यार ये कौन सी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, नहीं विश्वास है तो फेसबुक जो इतने करोड़ों कमा रही है उसका जो है कमाई का जरिया क्या है? आपका डेटा ही ये तो है। तो वो डेटा आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, ये किस बेस पे इतनी बड़ी कंपनी है? इतना पैसा कैसे कमा रही है? अपने डिजिटल एसेट के बेस पे कमा रही है ना। तो मतलब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि डिजिटल की दुनिया में जो डिजिटल डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे फेसबुक का हो, चाहे जीमेल का हो, और चाहे जो है यूट्यूब, मतलब जीमेल का मतलब समझ लीजिए यूट्यूब गूगल से रिलेटेड कनेक्टेड सारे हो गए, या आपका बैंक अकाउंट हो, ये सब में आप एक लगाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर सके, कोई और एक्सेस नहीं कर सके, मतलब आपके परमिशन के बिना नहीं कर ले। लेकिन इतना काफी नहीं हुआ। जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे जो है इस पे लोग निर्भर होना शुरू किए, वैसे वैसे पासवर्ड चोरी की संभावना बढ़ते गई, और ऐसा न्यूज भी आने लगा। लोग पासवर्ड नॉर्मल रखना शुरू किया और इसको ब्रेक करना भी आसान होते गया। दूसरी बात कि लोग को पासवर्ड जो है गेस किया जाने लगा। इसके बाद लाया गया इसके ऊपर एक और लेयर जिसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं, या सेकंड लेयर भी कह सकते हैं। और वो इसलिए लाया गया ताकि एक लेयर किसी को पार करने का मौका भी मिल जाए, सेकंड लेयर पे जाके रुक जाए और वो अकाउंट सेफ रह सके। और उसके लिए जरूरी हो गया ओटीपी, मतलब वन टाइम पासवर्ड। तो जनरल पासवर्ड ये हुआ जो हर बार आपको चेंज नहीं करना है, मतलब आपने पासवर्ड रखा है तो फिर आप खुद से जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वो पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये ओटीपी का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसमें आया कि आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे जो है हर बार जितनी बार लॉगिन करने की कोशिश करेंगे या एक्सेस या परमिशन जिसकी भी जरूरत हो, उस समय एक रैंडम नंबर जनरेट हो करके आपके या तो मोबाइल पे आएगा या तो आपके ईमेल पे आएगा। जगह जगह की बात है, एप्लीकेशन की बात है, या प्लेटफॉर्म की बात होती है। तो जनरल केस में ओटीपी माना जाता है कि आपके मोबाइल पे एसएमएस के रूप में आएगा। और ये एक सिक्योरिटी लेयर बनाया गया कि अगर कोई आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड जान भी गया, अगर आपके फेसबुक का पासवर्ड जान भी गया, फिर भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिकल रूप में मोबाइल आपके पास रहेगा। और चूंकि उस मोबाइल नंबर पे जब भी रैंडम नंबर जाएगा तो वो रैंडम नंबर जो है पासवर्ड वाला जिसको गेन कर चुका है कोई दूसरा बंदा है, वो गेस भी नहीं कर पाएगा कि कौन सा पासवर्ड गया होगा। एक रैंडम नंबर अब रेंडमली ये जनरेट हुआ, और वहां उसको जो एक तरह से कह लीजिए जो पोर्टल जो एप्लीकेशन वहां पे सेशन क्रिएट है एक तरह से कि वहां पे वो नंबर है और वही नंबर आपके मोबाइल पे गिरा है। जब तक दोनों सेम नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता। और ये चीज जो है इतना ज्यादा कारगर साबित हुआ कि आज के डेट में जो है नेट बैंकिंग से पैसे को ट्रांसफर करने के लिए या कुछ भी पैसे को हेरफेर करने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे जब ओटीपी की जरूरत होती है और ये भी आप समझ चुके हैं कि वन टाइम पासवर्ड है, एक बार सिंगल यूज के लिए है,
एक बार वो पासवर्ड यूज हो गया, इसके बाद वो एक्सपायर हो गया। यहाँ तक कि अगर आप आधार नंबर डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कहीं भी यूज किए होंगे तो वहाँ पे एक टाइम इंटरवल रहता है कि ये जो पासवर्ड आपके मोबाइल में आया है ये पार्टिकुलर इतने मिनट के लिए रहेगा। इतने मिनट के बाद अगर वो फिर से नंबर डाला जाएगा, कोई देख भी लिया किसी तरह से, मान लीजिए कोशिश करके आपको बेवकूफ़ बना के कुछ भी करके गेन भी कर लिया, तो पता चलेगा वो पासवर्ड तो एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह से आपके अकाउंट का सिक्योरिटी बढ़ता है, इसीलिए एक सेकेंड लेयर बना। ठीक, चलिए अब होता क्या है, खेल क्या हो रहा है कि ये सब जो लोग होते हैं जो आपके अकाउंट पे नजर गड़ा के बैठे हैं, आपका पैसा चुराने की कोशिश में लगे हुए, ये कोशिश करते हैं कि पासवर्ड के साथ, अब जमाना क्या आ रहा है, आज के डेट में एप्लीकेशन आ रहा है कि पासवर्ड देने की जरूरत भी नहीं है। क्या है, एक्सेस करने के लिए सिर्फ ओटीपी बेस्ड जो है काम करिए और काम हो जाएगा, ये माना जा रहा है। तो ऐसे में ओटीपी चोरी करने के लिए क्या करेगा लोग, कैसे बताएगा? तो ऐसे में इनोसेंट पर्सन, सपोज दैट कि कोई आपके घर का मेंबर है जो डिजिटल के दुनिया में ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं है, और उसको क्या करेगा, ये जो चोर होगा वो कॉल करेगा, कुछ प्रलोभन देगा, या अपने आप को किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का या जिससे वो बंदा जुड़ा हुआ है उसका जो है पार्ट बताएगा। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा केस आया, न्यूज में भी सुनने को आया होगा कि 5G वाला जो है स्कैम होना शुरू हो गया। क्या स्कैम होना शुरू हो गया, समझ लीजिए। 5G के नाम पे अभी तुरंत आपको न्यूज आया होगा कि कुछ जगह 5G रोल आउट हो गया है एयरटेल की तरफ से। फिर न्यूज आया होगा क्या जो 5G तो आ चुका है लेकिन कुछ मोबाइल हैंडसेट काम नहीं कर रहा है। इसी का मौका का फायदा उठाया ये सब जो चोर उचक्के हैं, ये जो है इनोसेंट पर्सन को कॉल करना शुरू किया कि देखिए आपका फ़ोन जो है बस आप मतलब कि अनलॉक नहीं हुआ है, लॉक हुआ है, बस आपको कुछ चीज़ें बताना है और आपका फ़ोन जो है 5G इनेबल हो जाएगा। चूँकि आपके एरिया में जो है 5G आ रहा है तो फिर आप जो है आसानी से 5G का नेटवर्क यूज कर पा रहेंगे। मतलब अपग्रेड के नाम पे वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो जो बात करते हैं इससे लगता है कि ये तो प्रोफेशनल टॉकिंग कर रहे हैं, और ये इनोसेंट पर्सन उनके बातों में आ करके उनका जो है डेटा जो है वो ओटीपी जो है वो चोर चक्के ले लेते हैं। बाद में पता चलता है उनके अकाउंट से पैसा गायब हो गया। मतलब पहला ये तरीका है किसी तरह से कन्विंस करे फोन कॉल करके कि हाँ मैं ऑथेंटिकेशन ले रहा हूँ, आपसे परमिशन ले करके आपसे ही ओटीपी ले रहा हूँ, और इस तरह से लोग ट्रैप में आ जाते हैं, ओटीपी गया। दूसरा है कि आपको जो है एक रेंडमली नंबर से या किसी भी तरह से आपके फ़ोन में वो कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह उसके लिंक को क्लिक करें। अब जैसे ही लिंक को क्लिक करते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार लिंक क्लिक किए, ओटीपी चोरी हो गया है। तो ये जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक डिटेल सेशन में बताऊंगा कि एक लिंक क्लिक करने के बाद क्या क्या होता है, कैसे आपका ओटीपी चोरी होता है, वो सब क्लियर बताऊँ।